बलोच यूनिवर्सिटी के कुछ हॉस्टल सालों से मखसूस तलबा तंजीमों के कब्जे में थे, जिन्होंने वहां एक मुकम्मल गैर रस्मी कानून नाफिज कर रखा था। मिसाल के तौर पर नए आने वाले तलबा को सियासी वफादारी की बुनियाद पर हॉस्टल में रहने की इजाजत दी जाती थी। कई कमरों को सियासी सेल में तब्दील किया गया, जहां से BSOA, BYC या BLA की सोशल मीडिया मुहिमात को मुनज़्ज़म किया जाता था। खवातीन के हॉस्टल तक इस नेटवर्क से मुतासिर हुए। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की हालिया बंदिश एक इंतजामी फैसला होने के साथ साथ रियासती तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी और माशरती नज़्म व ज़ब्त का ख़मास है। इस फैसले को महज एक वक्ती इक़दाम या इदारा जाती क्रैकडाउन समझना गलत होगा। बलूचिस्तान जैसे हसास और गैर मुस्तहकम खिते में, जहाँ रियासत दुश्मन अनासर की मौजूदगी कोई राज नहीं, तालीमी इदारों का गैर तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल न सिर्फ रियासत के लिए बल्कि तालीम के लिए भी एक संगीन खतरा बन चुका है। ये तज्ज़ियाती मज़मून इस फैसले का पस मंज़र मुहर्रिकात, रियासती हिकमत अमली, खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स और तलबा के लिए मुमकिना असरात का निचोड़ पेश करता है, ताकि इस मामले को तासुब या जज्बातियात से हटकर अकली और कौमी तनासुर में देखा जा सके। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को सिर्फ एक तालीमी इदारा समझने की सादा सोच ने माजी में रियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। खुफिया इदारों की कई रिपोर्ट्स, जिन्हें सीनियर सिक्योरिटी माहिरीन और वजारत दाखिला ने संजीदगी से लिया, इस अमर की निशानदही करती हैं कि 2023 से 2025 के दरमियान हॉस्टलों में रहने वाले 20 अफराद का यूनिवर्सिटी से कोई फाल तालीमी ताल्लुक नहीं था। इनमें से कई अफराद सियासी जमातों के कारकुन या गैर रियासती तंजीमों से वाबस्ता थे, जबकि कुछ की अस्करियत पसंद तंजीमों से रवाबित भी सामने आए हैं। प्रोपेगेंडा मवाद, नफरत अंगेज लिटरेचर और बास केसेस में हल्के दर्जे का असला भी बरामद किया गया, जिसने रियासती इदारों के खदशात को अमली सबूत फराहम किया। सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस बात पर जोर दिया कि हॉस्टल्स रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का मरकज बन चुके हैं, जहाँ से सोशल मीडिया की प्रोपेगेंडा मुहिमें, वीडियोज, रियासत मुखालिफ हैशटैग्स और एहतजाजी दावतें तैयार की जाती हैं। बलोच यूनिवर्सिटी के कुछ हॉस्टल सालों से मखसूस तलबा तंजीमों के कब्जे में थे, जिन्होंने वहां एक मुकम्मल गैर रस्मी कानून नाफिज कर रखा था। मिसाल के तौर पर नए आने वाले तलबा को सियासी वफादारी की बुनियाद पर हॉस्टल में रहने की इजाजत दी जाती थी। कई कमरों को सियासी सेल में तब्दील किया गया, जहाँ से BSOA, BYC या BLA की सोशल मीडिया मुहिमात को मुनज़्ज़म किया जाता था। खवातीन के हॉस्टल तक इस नेटवर्क से मुतासिर हुए, जहाँ कुछ मिसालों में नाबालिग तालिबात को प्रोपेगेंडा वीडियोस के लिए इस्तेमाल किया गया। ये तमाम सरगर्मियां न सिर्फ कानून बल्कि इखलाकी असूलों की भी धज्जियां उड़ा रही थी, जिन्हें रोकना रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और रियासती इदारों ने हॉस्टल क्लियरेंस सर्टिफिकेट का जो निज़ाम मुतारिफ कराया है, वो किसी भी तौर पर किसी तालिब इल्म के खिलाफ नहीं, बल्कि ये इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि सिर्फ वही तलबा हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार करें जिनका तालीमी रिकॉर्ड दुरुस्त, रजिस्ट्रेशन फॉल और सरगर्मियां पुरअमन हो। रियासत किसी तालिब इल्म को तालीम से महरूम नहीं कर रही, बल्कि तालीम के माहौल को साफ करने की कोशिश कर रही है। जो तलबा वाकई पढ़ने के लिए आए हैं, इनके लिए मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त भी किया जा रहा है, ताकि कोई तालीमी नुकसान ना हो। ये क्लियरेंस सिर्फ कानूनी और इखलाकी म्यार को परखने के लिए है, न कि किसी सियासी इंतकाम का जरिया है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में इस वक्त तकरीबन 12,000 तलबा ज़ेर तालीम है, जिनमें से हजारों की तादाद हॉस्टल्स में मुकीम थी। मगर यूनिवर्सिटी की हालिया दाखिली रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्टल में मौजूद 1200 से जायद अफराद गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। इनमें से 400 से जायद तलबा फारिगुल तहसील होने के बावजूद कमरों पर काबिज थे और हॉस्टल को सियासी सरगर्मियों का अड्डा बनाए हुए थे। बास कमरे मंशियात, हथियारों की मुंतकिली और इश्तियाल अंगेज लिटरेचर के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। ये सूरत हाल रियासत को मुदाखलत पर मजबूर करती है। किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसे तालीमी इदारों को यूं ही छोड़ देना कौमी खुदकुशी के मुतरादिफ है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के कुछ हॉस्टलों में मुनज़्ज़म तरीके से सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानियां तैयार किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में चलाई जाने वाली एक सोशल मीडिया मुहिम, जिसमें रियासती इदारों को जालिम करार दिया गया, एक हॉस्टल रूम से रिकॉर्ड और शाया की गई थी। ये मवाद बाद में BYC और BLA के ट्विटर हैंडल्स पर शेयर किया गया, जिस पर रॉ और CIA से वाबस्ता अकाउंट्स ने खूब प्रचार किया। कई तलबा को धमकी दी गई कि अगर वो इन सरगर्मियों में शामिल ना हुए तो इन्हें गद्दार समझा जाएगा। ये कोई नजरियाती जदोजहद नहीं, बल्कि रियासती साख्त को तबाह करने के लिए एक खतरनाक मुहिम है, जिसे तालीमी आजादी के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान की सरजमीन इन वाक़यात की गवाह है, जहाँ तालीमी इदारों को इस्तेमाल करके रियासत के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। जैसे 21 मई 2025 को खुस्तार स्कूल बस पर खुदकुश हमला, जिसमें कई बच्चे जख्मी हुए। इस हमले के मास्टरमाइंड की इब्तदाई सरगर्मियां भी एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल के साथ जुड़ी हुई हैं। 2023 में एक गैर मारूफ तंजीम के हाथों बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के करीब सिक्योरिटी पर हमले की तफ्तीश के दौरान मुलजिम का ताल्लुक हॉस्टल में गैर कानूनी तौर पर मुकीम एक साबका तालिब इल्म से निकला। हुकूमत पाकिस्तान और
वफाकी वजारत तालीम ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रियासत किसी तालीमी इदारे को दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी या गैर मुल्की एजेंडे की आलाकार नहीं बनने देगी। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी समेत तमाम इदारों में निगरानी का निज़ाम मज़ीद बेहतर किया जाएगा ताकि ऐसे अनासिर की फौरी निशानदही हो सके। नौजवानों को तरक्की, स्कॉलरशिप्स और हुनरमंदी के मस्बत मौक़े फराहम किए जाएंगे ताकि वो किसी मनफी सरगर्मी का शिकार ना हो। ये इक़दाम किसी भी ज़ी शोर माशरे की बका के लिए ज़रूरी है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों की बंदिश एक वक्ती इंतजामी या गैर अहम फैसला नहीं, ये एक रियासती हिकमत अमली का हिस्सा है जिसका मकसद है तालीमी इदारों को गैर रियासती अनासर से पाक रखना, तलबा को महफूज, मुनज़्ज़म और तालीमी माहौल फराहम करना, रियासत के खिलाफ जारी साइबर और नजरियाती जंग का खात्मा करना। बलूच नौजवानों को इस फैसले को मुखालफत की बजाय एक मौका समझना चाहिए। इन्हें चाहिए कि वो खुद को तालीम, तरक्की और रियासती इदारों से मस्बत ताल्लुक की तरफ ले जाएं ताकि वो न सिर्फ अपने बल्कि पूरे बलूचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद बन सकें।